एक कानून जो बनने से पहले ही टूट गया, दीवार पर साफ लिखा था, दीवार पर लिखना मना है। लेकिन यही है हमारे सिस्टम की असल तस्वीर। कानून बने या आदेश निकले, तोड़ने वाले वही लोग होते हैं जो जनता को नियमों का पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं। नमस्कार, द टारगेट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका राजवीर दीक्षित। और आज की खोज खबर में हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने शर्मनाक तरीके से सारी हदें पार कर दी। भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा हर बार नई ताकत से दिया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इन नारों की गूंज और असलियत के बीच की खाई कितनी गहरी है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी का इरिगेशन विंग इस बार मना रहा है विजिलेंस वीक। इस अभियान का मकसद है लोगों को बताना कि कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बना सकते हैं, कैसे हर नागरिक अपनी भूमिका निभा सकता है और कैसे सिस्टम पारदर्शी होकर जनता के हक की रक्षा कर सकता है। लेकिन इस पूरे अभियान के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इस मुहिम की कमेटी में शामिल वही लोग नजर आ रहे हैं जिनका अपना अतीत दागदार है। आज की खोज खबर कहानी में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है। जी हाँ, इस कमेटी का एक सदस्य जिसने समाज को भ्रष्टाचार से बचाने का बीड़ा उठाया है, वही कभी अपनी बेटी को जाली सर्टिफिकेट के जरिए MBBS यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई में दाखिला दिलवा चुका है। गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज अमृतसर में यह एडमिशन हुआ, लेकिन जब शिकायत की गई, और वह भी किसी आम नागरिक ने नहीं बल्कि सेवानिवृत्त सीनियर IAS अधिकारी RS लद्दर ने, जो सच्चाई सामने आई, जांच हुई, दस्तावेज खंगाले गए और आखिरकार उस लड़की का फर्जी सर्टिफिकेट और दाखिला दोनों रद्द कर दिए गए। अब सवाल यह है, जब सर्टिफिकेट और एडमिशन कैंसिल हो चुका था तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? दरअसल बीबीएमबी के उस अधिकारी ने एक एफिडेविट दिया, लिखा मुझसे गलती हो गई लेकिन मैंने कोई फ़ायदा नहीं लिया और आगे भी कभी कोई बेनिफिट नहीं लूँगा, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की जाए। जरा सोचिए, अगर एक आम आदमी ऐसा करता तो क्या उसे सिर्फ माफ़ीनामा लिखकर छोड़ दिया जाता? क्या उसे कोर्ट कचहरी और जेल की हवा नहीं खानी पड़ती? लेकिन यहाँ खेल अलग था। यहाँ वही सिस्टम है जहाँ नज़दीकी और प्यारे रिश्तेदारों का दबदबा चलता है, जहाँ नियर एंड डियर पॉलिसी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अब वही व्यक्ति जिसकी करतूत एक समय पूरे समाज के सामने बेनकाब चुकी है, आज बैठा है विजिलेंस अवेयरनेस कमेटी में और जनता को सिखा रहा है कैसे भ्रष्टाचार मुक्त विभाग चलाया जाए। इस मामले की पुष्टि खुद चीफ इंजीनियर भाखड़ा डैम CP सिंह करते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है यह घटना पुरानी है, उक्त अधिकारी की सर्विस के दौरान छवि साफ है। यह सिर्फ विडंबना नहीं बल्कि हमारे सिस्टम का वह आईना है जिसे देखकर हर आम नागरिक का भरोसा हिल जाता है। हमारी खोज खबर उस कानून को लेकर है जिसमें उसे बनाने से पहले ही तोड़ दिया गया। दीवार पर लिखा था, दीवार पर लिखना ही मना है। लोग कह रहे हैं जो खुद गलत तरीकों से अपने परिवार को फायदा पहुंचाता है वही आज हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। क्या भ्रष्टाचार मिटाने की कमेटी में बैठने की योग्यता सिर्फ रसूख और रिश्तेदारी है? क्या विजिलेंस वीक का मकसद जनता को जागरूक करना है या फिर भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देना है? डॉक्यूमेंट की सच्चाई भी सुन लें। इस पूरे मामले की पुष्टि विभाग में मौजूद दस्तावेजों से होती है। कई कागज ऐसे हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, अगर दस्तावेजों में सच्चाई मौजूद है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अधिकारी कानून का माहिर है या फिर इसलिए कि उसकी पहुंच सिस्टम्स के ऊपरी गलियारों तक है? यही तो असली विडंबना है। कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वालों को बचाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वही शपथ भ्रष्टाचारियों के लिए सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। तो अगली बार जब कोई अधिकारी आपसे कहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, समाज को साफ सुथरा बनाइए, तो आप भी पूछिए पहले आईना तो देख लीजिए जनाब, कहीं उस आईने में आपकी तस्वीर तो नहीं झलक रही? क्योंकि सच यही है, भ्रष्टाचार सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह एक सोच है। और जब तक सिस्टम में बैठे लोग अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक विजिलेंस वीक हो या कोई और नारा, सब कुछ सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। इस खबर को लाइक व शेयर करते ही आपको अगली अपडेट मिलेगी सबसे पहले। अब तय करना है आपको।